अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आपको हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, मुफ्ती मोहम्मद अकमल कादरी हाफिज़हुल्लाह अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी मकतब फ़िक्र के साथ ताल्लुक़ रखने वाले मुफ्ती हैं और हमेशा जो है ना वो क्यू टीवी के ऊपर नज़र आते हैं और मसाइल बता रहे होते हैं। आज उनकी एक वीडियो देखने का मुझे इत्तेफाक हुआ है जिसमें उन्होंने सच्ची और खरी बातें की हैं और अपने लोगों को जो बिदात और खुराफात में पड़े डूबे हुए हैं उनको समझाने की उन्होंने कोशिश की है। आप जरा मुफ्ती मोहम्मद अकमल कादरी साहब की सबसे पहले ये वीडियो मुलाहिजा करें, तो फिर जो है ना वो अगली बात करते हैं। ये मज़ारात पे आप जाकर देखें, कोई टेक रहा है, चादरें चढ़ाते हैं आप मज़ारात पर, आप क्यों नहीं पूछते कि चादर क्यों चढ़ाते हैं? क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है इसके पीछे? इसमें बुजुर्ग का क्या फायदा है, आपका क्या फायदा है? कहाँ कुरान और हदीस में लिखा है कि मज़ार के ऊपर चादर चढ़ाओ? हमने इसको एक ऐसी रस्म बना लिया है कि उर्स चादर चढ़ाने के बगैर पूरा ही नहीं होगा। हर शख्स चादरों की मन्नत मान रहा है कि जी मेरा काम हो गया तो मैं फुला मज़ार पे चादर चढ़ाऊंगा। भाई क्यों मान रहे हो मन्नत? जरा बताओ तो सही ना। अपने आप से क्वेश्चन करो, क्यों चढ़ा रहे हो आप चादरें मन्नत की? इसमें कौन, किसने मन्नत मानी थी? नबी ने मानी थी, सहाबा ने तसव्वुर दिया मज़ार पे चादर चढ़ाने का? कहां से आया ये? कुछ नहीं पता, बस लोग कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं। इससे हमारी नौजवान नस्लों के बच्चों को कुछ पता नहीं है जी चादर चढ़ाने में कोई इबादत होगी, कोई इबादत नहीं है, मुस्तहब तक नहीं है। लेकिन सुन्नी को तो एक नया मशगला चाहिए, जो नया मशगला शुरू हो जाए उसको कभी नहीं छोड़ेगा, असली दीन को घर में दाखिल नहीं होने देगा। और फिर क्या होता है कि आपने वो डाली, वो जमा करते जाते फिर वो फिर यूं दुकान पे पहुंचती है ना, कम कीमत पे दुकान वाला दोबारा खरीदता है, स्त्री शिस्त्री मारता है, फिर दोबारा। माशाल्लाह है ना, हम लोग आपका कारोबार चलाने के लिए चादरों की मन्नत मान रहे हैं कि जी मेरा काम हो गया मैं चादर चढ़ाऊंगा। भाई मन्नत किसे कहते हैं? सबसे पहले ये सोचो। मुझे यकीन है आप में बहुत कम लोग जानते होंगे कि मन्नत क्या है, किसे कहते हैं मन्नत, इसका क्या शरई तस्वुर है। बहुत कम लोग जानते होंगे क्योंकि मेरा 30 साल तजरीबा है, मुझे मालूम है कि हम कितनी मारिफत रखते हैं। दूसरी बात, ये चादर की मन्नत कहां से ईजाद हुई? अब हम कहेंगे हमें ना मुफ्ती साहब, हमने ईजाद किया। अब ये जो बातें हम करते हैं ये है असली दिन जो मैं आपको समझा रहा हूं। हमारे वो लोग कि जिन्होंने इन चीजों को प्रमोट किया है, हमारे अहले सुन्नत में इनको डाल कर हमें बिदती कहलवाया, हमें कब्र परस्त कहलवाया, इनके मकासिद को पहुंचती है ठेस। वो पीर की शक्ल में भी आपको नजर आएगा, वो मुकर्रिर की शक्ल में भी नजर आएगा, वो मुस्लिह की, वो मुवल्लिग की शक्ल में भी नजर आएगा। इनकी नाकों में लगे हुए सेंसर। ये मुफ्ती साहब पता नहीं कैसी बातें करते हैं, शायद पटड़ी से उतर गए। तो मैं बोलता हूं तुम्हारी चढ़ी हुई ट्रेन इधर आओ तो मैं देखता हूं कि तुम पटड़ी पे चढ़े हुए हो, मैं पटड़ी पे चढ़ा हुआ हूं। आए कुरान और हदीस के ऊपर पेश करते हैं ना चीज को, ना आपकी ना मेरी। अहमद रजा खान रहमत और रहमान फरमाते हैं कि अगर बुजुर्गों की तरफ मंसूब कोई चीज हमारे सामने पेश की जाएगी, हम उसे सबसे पहले कुरान और हदीस पर पेश करेंगे। अगर उसके मुताबिक होगी तो कबूल करेंगे, अगर उसके खिलाफ होगी तो हम ये कहेंगे कि ये हमारे बुजुर्गों ने नहीं किया, बल्कि नफ्स परस्तों ने ये काम करके हमारे बुजुर्गों की तरफ मंसूब कर दिया। ये मैं तो नहीं कह रहा हूं, पढ़े जरा फतावा रज़विया। अच्छा, ये भी एक मेरा दर्द है बहुत बड़ा जी। कंजुल ईमान पढ़ें, बेहतरीन तर्जमा कुरान है, बेहतरीन तर्जमा कुरान। उससे कान में पूछे तूने पढ़ा कभी कंजुल ईमान पूरा? नहीं, आज तक नहीं पढ़ा होगा, आज तक नहीं पढ़ा होगा। खुद कंजुल ईमान पढ़ा नहीं है जी, पढ़े बेहतरीन तर्जमा कुरान है, वाकई वो बेहतरीन है, लेकिन पढ़ो तो सही भाई। आला हजरत कातए बिदअत थे, बिदअत का कला कमा कर दिया। कहां किया है? आपको कैसे पता चला? आप कहेंगे जी फतावा रज़विया पढ़े। अच्छा, तुमने पढ़ा? आप में से बहुत से ऐसे होंगे जिन्होंने आज तक फतावा रज़विया को हाथ में लेकर नहीं देखा होगा, शक्ल ही नहीं देखी होगी फतावा रज़विया की, कुछ है ये भी। यानी हम लोग बिल्कुल बस वो रस्म के पीछे लगे हुए हैं। हमारे अकाबरीन ने जो बातें बयान की उसको फरामोश कर चुके हैं। आज नात खान हमें दीन सिखाएगा, आज ये पेशावर मुकर्रिरीन हमें दीन सिखाएंगे, इनके पीछे हम चलने के लिए तैयार हैं और पूरा मसला के अहले सुन्नत हमने बदनाम करके रख दिया। ऐसे धमाल शमाल मज़ारों के ऊपर कोई तस्वुर नहीं है, ढोल ढमक्कों का कोई तस्वुर नहीं है। आपको अगर बिठाकर आपके कान के पास धन 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 ढोल बजाया जाए, बताएं आप खुश होंगे कि तकलीफ होगी? जोर से बोलें। और आप साहिब मज़ार के पास दम 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 दम। जी नाज़रीन मोहतरम, आपने मुफ्ती मोहम्मद अकमल कादरी साहब की बातें सुनी है, कितनी खरी और सच्ची बातें की हैं उन्होंने और अपने ही लोगों को समझाने की उन्होंने कोशिश की है, अकल दिलाने की कोशिश की है। जो बातें मुफ्ती साहब ने की हैं, यही बातें जब कोई दूसरा मकतब फिक्र का बंदा उनको कह देता है, कोई आलिम दीन कह देता है, तो उसके ऊपर वहाबी, गुस्ताख, नजदी, बेदीन, बेअदब, पता नहीं कौन कौन से फतवे लगते हैं। सेम यही बातें वो करते हैं और उनके ऊपर जो है ना वो फतवे लग जाते हैं कि ये लोग दीन से खारिज हो चुके हैं। अब जुर्रत करें ये हमारे दोस्त
अपने मुफ्ती साहब के ऊपर भी फतवे लगा दें कि ये भी जो है ना वो दीन से खारिज हो चुके हैं, बेदीन हो चुके हैं, पटड़ी से उतर चुके हैं। लगाएं फतवे, फिर आपकी तबीयत साफ करें। मुफ्ती साहब ने हक बोला, सच बोला, और यही हम दरखास्त करते हैं, यही हम अर्ज करते हैं कि मेरे भाई मज़ारात, कब्रें, इनकी ज़ियारत करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनकी ज़ियारत करो ताकि तुम्हें इबरत हासिल हो और वहाँ उनके लिए जाके दुआएं करो। लेकिन हमारे मज़ारात के ऊपर पाकिस्तान में क्या हो रहा होता है, मुफ्ती साहब ने मज़ारात पे होने वाली खुराफात और बिदात की सही अक्कासी की। बड़ी लंबी वीडियो ये थी, मैंने उसका मुख्तसर सा हिस्सा डाला है ताकि आप लोग जो है ना वो जो मेन काम करते हैं, वहाँ चादरें डालना, वहाँ मन्नतें माना, और ये काम जो है ना वो हमारे सारे बरेलवी मकबा फिक्र के लोग, अहले तशरीह मकबा फिक्र के लोग कर रहे होते हैं। तो मुफ्ती साहब ने तो अपने हिस्से का काम कर दिया, अपने लोगों को समझाने की कोशिश की, आईना दिखाया कि इन खुराफात का साहिब मज़ार को कोई फायदा नहीं है। आप 50,000 की चादर जाके डाल लें, टक्के का फायदा नहीं है। मैंने 20-20 हजार की चादरें कूड़े में रुलती देखी हैं जिनके ऊपर कुरान पाक लिखा हुआ। बल्कि मैंने एक वीडियो लगाई थी, अगर वो वीडियो मौजूद है, कहीं डिलीट नहीं होगी या आगे पीछे नहीं होगी। 10-10, 20-20 हजार की चादरें हैं। जब वो ढेर हो जाता है तो वो बेच देते हैं, और छोटे शहरों में जो छोटे छोटे मज़ारात हैं वहां पे जो चादरें पड़ी होती हैं, वहां पे जानवर बैठे होते हैं, बिल्ले बैठे होते हैं, कुत्ते बैठे होते हैं उन चादरों के ऊपर, दरबारों के ऊपर। और मुफ्ती साहब की इस बात को मेरे तमाम अहले सुन्नत के जो मेरे भाई हैं, दोस्त हैं, अहबाब हैं, वो फॉलो करें। ज्यादा से ज्यादा मज़ार पे इबरत हासिल करने के लिए जाना है और आपने उन हजरात के लिए दुआ करने के लिए जाना है। इसके अलावा जो हम करते हैं वो तो सारी चीजें अस्तगफिरुल्लाह, ऐसी ऐसी चीजें हो रही होती हैं। कहीं पे तवाफ हो रहे हैं, कहीं पे कवालियां हो रही हैं, साहिब मज़ार के दरवाजे के आगे बैठ के तबले बजा रहे हैं। ये सारी चीजें मुफ्ती साहब ने बता दी। तो तमाम मेरे भाई एक दफा सोचें, अपने मुफ्ती साहब की बात पे सोचें, हमारी बातों को भी आप बुरा ना माना करें। और जो कमाल की बात की है ना आखिर पे मुफ्ती साहब ने, यही कुलिया अगर हम सारे मुसलमान रख लें तो आज हमारे अंदर फिरका परस्ती दिनों में खत्म हो जाएगी। उन्होंने इमाम अहमद रजा खान बरेलवी का हवाला देते हुए फरमाया कि इमाम साहब फरमाते हैं कि कुरान और हदीस के मुताबिक ही हर चीज को परखा जाएगा। कोई इबादत है, कोई रियाजत है, कोई हदीस है, कोई दीन का तरीकाकार है, कोई शरई अमल है, कोई खुशी गमी की महफिल है, कोई भी चीज है, उसको हम कुरान और हदीस की रोशनी में परखेंगे। अगर उस मेयार पे पूरी उतरती है तो बिस्मिल्लाह, नहीं तो वो कहीं बाहर से आई है। तो मुफ्ती साहब की बातें जो है ना वो मेरे तो दिल को लगी हैं, और मेरी गुजारिश है अपने बरेलवी भाइयों से भी, आप हमारी बातों को ना सुने, आप अपने मुफ्तियान की बातों को सुने। मैं आजकल जो है ना वो आपको अपने लोगों की वीडियो दिखा रहा हूँ ताकि आपको हमारे साथ नाराजगी भी ना हो, हमारे ऊपर गुस्ताख के फतवे भी ना लगाएं। अगर लगाने पड़े ये फतवे फिर अपने उलमा के ऊपर लगाएं, अपने मुफ्तियान के ऊपर लगाएं। अल्लाह ताला आप लोगों के हाल पे रहम फरमाए, बेहिदायत लोगों को अल्लाह हिदायत नसीब फरमाए, सिरात मुस्तकीम पर चलने की अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए, और उलमाए किराम को, मुफ्तियान किराम को इसी तरह हक और सच बताने की तौफीक अता फरमाए, कुरान और हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इजाजत चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।